आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q रूट 2। मतलब हमने क्या करना है, इसमें p और q की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करना है। p और q उन्होंने बता दिया ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखें, एज इट इज़ लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें हमें डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर फिर सारे का सारा इरेशनल हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइजिंग लेफ्ट हैंड साइड को हम रैशनलाइज करने लगे हैं, ठीक है। रैशनलाइज करने के लिए हमारे पास क्या रूल होता है, हमने जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर क्या नज़र आ रहा है, 4 प्लस 3 रूट 2, इसमें साइन चेंज करना होता है। ये साइन चेंज किया हमने, प्लस था इसको माइनस कर दिया, और इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे नहीं करना, ठीक है। राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, p प्लस क्यू रूट 2, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखें, हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इसको अब नेक्स्ट फर्दर मल्टीप्लाई कैसे करना है, 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 को 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट का मतलब है कि 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 सा 32, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, इसके साथ प्लस का साइन आएगा। फिर 8 3 सा 24 और रूट 2 ऐसे आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो इर्रेशनल नंबर होता है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब साइन का कैसे पता चलेगा, यहाँ साइन कौन सा लगा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट 2 को 4 से और 3 रूट 2 को 3 रूट 2 से। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12, और रूट 2 साथ में एज इट इज़ लग जाएगा, क्योंकि हमने रियल को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जो इर्रेशनल नंबर होता है वो साथ हम एज इट इज़ लिख देते हैं। 4 के साथ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरह आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका स्केयर आ जाएगा। अब देखें, रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया और इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हम रियल और इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस, डिवाइडेड बाय। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है। वो फार्मूला क्या है, पहले हम उस फार्मूले को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे पास देखें a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ये किसके बराबर है, a स्क्र माइनस बी स्क्र के, ठीक है। मतलब दो वैल्यूज़ हैं a b बिल्कुल सेम है, दरमियान में सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर लिख देते हैं और सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर लिख देते हैं, और दरमियान में हम क्या लगाते हैं, माइनस। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी देखें आप कि यहाँ पे आपको 4 प्लस 3 रूट 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 4 माइनस 3 रूट 2 नज़र आ रहा है। सेम वैल्यू है, 4 3 रूट 4
3√2, ठीक है, बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? प्लस और माइनस में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, और ये जो है ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे देखें इसको, ये हमें सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहे, ये हमें सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 32 माइनस 24√2 माइनस 12√2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पे भी देखें, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और √2 का जब हम स्क्वायर लेंगे ऐसे √2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, विच इज़ इक्वल टू p प्लस q√2। नेक्स्ट देखें 32। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखें कि ये जो टर्म्स हमें दो नज़र आ रही हैं 24√2 और 12√2, इन दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी कॉमन है, माइनस आ गया, दोनों के साथ माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखें 12 और 24, इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है। 12 और 24 का कॉमन हम कैसे फाइंड करेंगे? हम ऐसा करते हैं कि इसको की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए ये दोनों 2 से भी हो सकते हैं, ठीक है, फिर ये दोनों 3 से भी हो सकते हैं, ये दोनों 6 से भी हो सकते हैं, और ये दोनों 12 से भी हो सकते हैं। जो सबसे बड़ी वैल्यू है 12, हम उससे करेंगे इसे, ठीक है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। इट मीन्स कि जब 12 कॉमन आ गया तो अंदर हमारे पास क्या आएगा, 24 की जगह क्या आएगा 2, और √2 तो वैसे ही बाहर आ गया, माइनस कॉमन लिया, इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 12 है, 12 की जगह क्या आएगा 1, और √2 पहले ही बाहर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 16 माइनस 9 2 ज़ा 18, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास किस तरह से है, 32 माइनस 12√2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस 18 डिवाइडेड बाय 16 में से 18 को माइनस किया तो क्या आएगा हमारे पास -2, 18 में से 16 को माइनस किया 2, और साइन हमारे पास क्या आ जाएगा बड़ी वैल्यू का, ठीक है, p प्लस q√2। अब यहाँ पे देखें 32 और 18 को, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। 32 और 18 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, 1 कैरी किया, 4 और 5 क्या आ जाएगा 50, माइनस 12 और 3 को, रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 36, ठीक है, √2 डिवाइडेड बाय -2 विच इज़ इक्वल टू p प्लस q√2। अब यहाँ पे देखें, ये जो 2 है ये ख़त्म हो सकता है। कैसे ख़त्म हो सकता है? अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 50 और 36 दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अगर 50 और 36 की मैं फैक्टराइजेशन करूँ 2 से, तो ये फैक्टराइजेशन किस तरह होगी, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी किया, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 कैरी किया, 2 8 और 16। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे और 50 की जगह क्या लिखेंगे 25, 36 की जगह क्या लिखेंगे 18, √2 डिवाइडेड बाय -2 विच इज़ इक्वल टू p प्लस q√2। 2 और 2 कैंसिल, ठीक है, और ये माइनस ऊपर इसके साथ चला जाएगा। अब नेक्स्ट देखें आप, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसकी वजह से ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू p प्लस q√2। अब ये बिल्कुल एक फॉर्म की हो गई हैं, ठीक है,
ये बिल्कुल एक जैसा एक्सप्रेशन है, जैसा ये है वैसा ही ये है। रियल नंबर प्लस प्लस रियल नंबर रूट 2, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि p और q जो हैं वो दोनों रियल नंबर हैं, इसलिए p को हम लिखेंगे -25 और जो q है वो हमारे पास क्या है 18। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई। ये जो नीचे क्वेश्चन दिया गया इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जब भी हमें सिंप्लीफाई करने का कहा गया हो तो हम अक्सर सबसे पहले ये देखते हैं कि जिन नंबर्स की फैक्टराइजेशन होती है हम उनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे हमें नज़र आ रहा है कि 25, 243, 16 और 8 इन तीनों की फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो हम क्या करते हैं कि इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 25 है, 25 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 16 की फैक्टराइजेशन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसी तरह हम 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अब नेक्स्ट हम किसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 243 की। 243 ये 3 से फैक्टराइज होगा, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, फिर 3 2 ज़ार 6 और 2 कैरी किया, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब हम इनकी जगह 25 की जगह इसकी फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 25 और इसका एक्सपोनेंट क्या है 3/2। इसी तरह 243 में 1 2 3 4 5, 3 रेज़ टू पावर 5, 3 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, ठीक है। 5 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 243 आएगा और इसका एक्सपोनेंट क्या है 3/5 डिवाइडेड बाय 16। 16 की फैक्टराइजेशन क्या है 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4 और इसका एक्सपोनेंट क्या है 5/4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8 की फैक्टराइजेशन क्या है 1 2 3, 2 रेज़ टू पावर 3, एक्सपोनेंट 4/3। अब हमने इनको फैक्टराइज कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब फर्दर देखें, यहाँ पे हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5/4, 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। ये किस लॉ के अकॉर्डिंग किया है हमने, बार बार हमने इस लॉ को यूज़ किया है, a रेज़ टू पावर n होल पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर nm। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंट होता है और जो बाहर एक्सपोनेंट होता है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, ब्रैकेट को रिमूव करके एक्सपोनेंट के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। अब ये 2 और 2 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 4। जो बच गया पावर्स में वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये दोनों सेम बेसिस हैं, इसकी बेस और इसकी बेस दोनों की बेसिस सेम है। जब सेम बेसिस हों तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 4, इन दोनों की एक्सपोनेंट्स को हमने ऐड कर दिया। 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 9। अब जब हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 125। ये हम कैलकुलेटर से करके देखते हैं, ठीक है। 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ गया 125। 5 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 27 डिवाइडेड बाय 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 512। अब ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो क्या आएगा हमारे पास 3375 डिवाइडेड बाय 512, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई 54 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 27 रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1। यहाँ पे जिसकी फैक्टराइजेशन हो रही है हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 54 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ये इसकी फैक्टराइजेशन 2 से होगी, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी किया, 2 7 ज़ार 14। अब 27 की जो फैक्टराइजेशन है वो 2 से नहीं हो सकती, ये 3 से होगी, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 3 एंड 3 1 ज़ार 3। अब यहाँ पे देखें इसकी फैक्टराइजेशन क्या आई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3, 3 रेज टू पावर 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। असल में ये किस तरह से हम लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, इन सब की पावर्स को जब हम प्लस करेंगे 1 2 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और यही फॉर्म हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब रूट को हम ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास ख़त्म करने से क्या आ जाएगा 1/3। जब हम क्यूब रूट को ख़त्म करते हैं तो 1/3 आ जाता है। अगर हमारे पास इस तरह से हो कि हमारे पास 4th रूट ऑफ 2 आ जाए, ठीक है, तो फिर हम इसको 4th रूट को ख़त्म करके क्या लाते हैं 1/4, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास किसी और नंबर का रूट आ जाए, जैसे 25 है, 251 ले लेते हैं, और इसका हमारे पास जो रूट है वो 6th है, तो जब हम इसको ख़त्म करेंगे 6 क्यूब रूट को तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ख़त्म करने से, ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से ये क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म होती है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। इसी तरह यहाँ पे भी ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो हमने इसको क्या किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। क्यूब रूट को ख़त्म करके 1/3 लगाया उसकी जगह, ठीक है। अब यहाँ पे जो 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1 प्लस, अब 216 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे, ठीक है। 216 की फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे होगी, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू क्या आती है 0, 2 0 ज़ार 0, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और 1 कैरी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 ज़ार 16, फिर 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी करेंगे, 2 7 ज़ार 24, फिर ये 3 से होगा, 27 जो है वो 2 से नहीं हो सकता, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 3 एंड 3 1 ज़ार 3। अब 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स, तो इसको क्या करेंगे 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 3, और ये जो है हमारे पास 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1 ये एज इट इज़ रहेगा। इस ब्रैकेट को ख़त्म करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। ब्रैकेट या मल्टीप्लिकेशन का साइन का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, ब्रैकेट हो या साइन हो। अब ये जो 27 है इसको हम फर्दर इसकी भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 27 की जैसे यहाँ से देखें ये आपको इतना नज़र आ रहा है, 27 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है क्यूब 3 क्यूब, ठीक है, 3 क्यूब, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 27, ठीक है, और 1/3 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x, फिर 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, और दरमियान में प्लस का साइन है, इधर हम प्लस लगा देंगे, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1,
अब नेक्स्ट देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3। 1 जो है 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जो 3 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, अगर इसका डिनोमिनेटर देखें तो वो क्या है 1, ठीक है। 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 प्लस, यहाँ पे देखें ये दोनों बेसिस सेम है 3 और 3, तो हम क्या करते हैं कि इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या होंगी, ऐड होंगी। ये और ये पावर हमने इन दोनों पावर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू, अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट किस साइन को शो कर रही है, मल्टीप्लिकेशन के साइन को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x। और यहाँ पे देखें ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं +3 और -1, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +2 प्लस माइनस -3 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट देखें हमारे पास यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 है, यहाँ पे भी 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 है। अगर हम ऊपर भी 3 रेज़ टू 2x 2 कर लें, यहाँ से इसको कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, इस तरह की एक टर्म ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। वो किस तरह से बनेगी, 3 क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, ये एज इट इज़ रहेगा। 3 क्यूब के 2 हिस्से कर लिए, एक 2 और एक 1, डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2, ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे का सारा, क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 यहाँ पे भी है, 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 इधर भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, 2 टर्म्स हैं, दोनों में ये मौजूद है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये सारे का सारा बाहर आ गया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ये बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 2 क्यूब। आप फर्दर देखें, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 कैसे इकट्ठा किया, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2, 1 प्लस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, ये और ये कैंसिल, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, और 1 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब ये दोनों फर्दर कैंसिल होते हैं 3 के टेबल से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें नज़र आ रहा है कि कुछ तो नंबर्स की फैक्टराइजेशन होगी, जैसे 216 है, 25 है, इन दोनों की फैक्टराइजेशन होगी। और यहाँ पे ये हमें जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नज़र आ रहा है। जब हमें एक्सपोनेंट नेगेटिव नज़र आए तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हम उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी फैक्टराइजेशन हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है इसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव कैसे बनता है एक्सपोनेंट, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट का, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास 2 रेज़ टू पावर -x है, हम इसको पॉजिटिव, जो इसकी जो एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, या अभी ये न्यूमरेटर में है, ठीक है, तो फिर इसको क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया तो इसका जो एक्सपोनेंट नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव था, उसको न्यूमरेटर बना दिया तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 216।
अब जैसे ये 216 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 216 की जो फैक्टराइजेशन है वो कैसे होगी, इस तरह से 2 1s are 2। अब 2 के टेबल में 1 से छोटी वैल्यू क्या आती है, 2 0s are 0, 1 कैरी कर देंगे, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, देन 2 2s are 4, 1 कैरी करेंगे, 2 7s are 14, फिर 3 से होगा क्योंकि 27 आगे फर्दर 2 से नहीं हो सकता, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 रेज़ टू पावर 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आ जाएगा, 3 क्यूब और रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। अब साथ ही हम यहाँ पे इसका पॉइंट भी ख़त्म करते हैं। जब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो इस पॉइंट की जगह नीचे क्या आ जाएगा, 1, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। तो ये फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 100 जब हम इसका पॉइंट ख़त्म कर देंगे, और इसका एक्सपोनेंट क्या है, +3/2। अब यहाँ पे फर्दर देखें, इनके एक्सपोनेंट को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे ये होल एक्सपोनेंट है 2/3, इसके ऊपर एक्सपोनेंट को अलग से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई इसके ऊपर एक्सपोनेंट को अलग से लिख देते हैं। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ऊपर वाले का एक्सपोनेंट अलग कर देते हैं और नीचे वाले का एक्सपोनेंट अलग कर देते हैं। ठीक है, होल एक्सपोनेंट है तो इसका मतलब ऊपर वाले का भी वही एक्सपोनेंट है और नीचे वाले का भी वही एक्सपोनेंट है, उसको हमने सिंपली अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब ये 3 और 3 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2 स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, 3/2। और इसी तरह 100 की फैक्टराइजेशन फिर हम कर लेते हैं। 100 की जो फैक्टराइजेशन है वो किससे होगी, 2 से। 2 5s are 10, 0, 2 2s are 4, 1 कैरी किया, 2 5s are 10, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो ये हमारे पास जो 100 की फैक्टराइजेशन है वो क्या होगी, 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, 100 की जगह हमने 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर लिख दिया और इसका होल एक्सपोनेंट क्या हो गया, 3/2। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3। और अब यहाँ पे भी हम इनका एक्सपोनेंट अलग अलग कर देते हैं, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। एक्सपोनेंट अलग अलग कर दिए। जब हमने एक्सपोनेंट अलग अलग किए, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब। यहाँ पे क्या बचा, 3, यहाँ पे क्या बचा, 3। ठीक है, अब ये और ये तो कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। ठीक है, ये कैंसिल, इसकी जगह 1 और 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। नेक्स्ट देखें, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब आ जाएगा। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 1। ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 3। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों की पावर्स को माइनस कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3 - 1। ठीक है, एक दफ़ा जो, क्योंकि बेसिस सेम है, अगर बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं। 3 में से 1 को माइनस किया। ठीक है,
2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। 3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। अब सब के ऊपर स्क्वायर रूट को अलग कर लेते हैं। ऊपर वालों के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट हो जाएगा और नीचे वाले के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर ऊपर वाले दोनों के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है, और नीचे भी अलग से हो गया। ये रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 और यहाँ क्या आ जाएगा 5 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में ये एक एक्सप्रेशन है और एक एक्सप्रेशन ये है। ये दोनों एक्सप्रेशंस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक तो इसको करने का मेथड सिंपल ये है कि आप a रेज़ टू पावर 1/3 को बारी बारी इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें, फिर b रेज़ टू पावर 2/3 को बारी बारी इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें। और एक मेथड ये है कि आप ये फार्मूला यूज़ करें, ठीक है। आप देखें यहाँ पे a रेज़ टू पावर 1/3 है और b रेज़ टू पावर 2/3 है। अगर इसको x कह दें और इसको y कह दें, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा x प्लस वाई की शक्ल में, ये x प्लस वाई हो गया। फिर यहाँ पे ये a रेज़ टू पावर 1/3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर ये यहाँ पे b रेज़ टू पावर 2/3 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल इस फॉर्मूले की ये जो राइट हैंड साइड है ना, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। हम इसको इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। देखें हम कैसा करते हैं कि x जो है वो किसके बराबर लेते हैं 1/3 के, y जो है वो किसके बराबर लेते हैं 2/3 के, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह हम 1/3 पुट करेंगे और y की जगह क्या पुट करेंगे b रेज़ टू पावर 2/3। x की जगह a रेज़ टू पावर 1/3 और y की जगह b रेज़ टू पावर 2/3। यहाँ पे a रेज़ टू पावर 1/3 हो गया, ठीक है, प्लस y की जगह b रेज़ टू पावर 2/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x का स्क्वायर है। x के स्क्वायर का मतलब क्या है a रेज़ टू पावर 1/3 का स्क्वायर, a रेज़ टू पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा क्या है x का मतलब क्या है a रेज़ टू पावर 1/3। फिर क्या है y की जगह हमने क्या लिखना है b रेज़ टू पावर 2/3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है y स्क्वायर की जगह क्या लिखना है b रेज़ टू पावर 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास किस तरह से हो जाएगा a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 और यहाँ पे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a रेज़ टू पावर 2/3, a रेज़ टू पावर 1/3, b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो 2 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 किससे होगा 3 से। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे भी ऐसे किया था, एक दफ़ा यहाँ से समझने, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वाली साइड किसके इक्वल है इस साइड के इक्वल, तो अब यहाँ पे इस साइड में क्या है x का भी क्यूब है और y का भी क्यूब है, 1/3 रेज़ टू पावर प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 और इसका क्यूब। तो ये 3 और 3 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, a रेज़ टू पावर 1 प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में 2 एक्सप्रेशंस हैं, एक ये है और एक ये है और इनको हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। इसको करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप a रेज़ टू पावर 1/3 को बारी बारी इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें, फिर b रेज़ टू पावर 2/3 को बारी बारी इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें और आगे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और एक मेथड जो है वो फार्मूला यूज़ करते हुए है, ठीक है। और वो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो फार्मूला हमारे पास है a³ प्लस b³
इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड एक जैसी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये साइड और ये साइड एक जैसी है? आप देखें, अगर आप a⁻1/3 को a कह दें, b⁻2/3 को b कह दें, तो आप देखेंगे कि ये जो है a⁻1/3 का स्क्वायर है, ठीक है। कैसे देखें, a⁻1/3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a⁻2/3, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है, b का स्क्वायर। ये कैसे b का स्क्वायर है, यहाँ पे हम b⁻2/3 का स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b⁻4/3, ठीक है। और दरमियान में क्या है, a इंटू b, मतलब a⁻1/3 और b⁻2/3 को मल्टीप्लाई किया गया। सेम, और साइन भी सेम है, देखें माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस है। इससे हमें पता चला कि ये जो इसकी राइट हैंड साइड है ये इसके इक्वल है, ठीक है।